गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 5 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करेंगे इस लेक्चर के अंदर। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है सो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट 1 2 3 given by r is equal to 1, 2, 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। ये आपने इसके अंदर शो करके दिखाना है। देखिए ध्यान से, हमारे पास सेट दिया हुआ है। सेट क्या है हमारे पास 1 2 3 है। रिलेशन क्या है हमारे पास 1, 2 और 2, 1, यानी कि 1 की रिलेशन 2 के साथ और 2 की रिलेशन 1 के साथ है। तो हमने ये प्रूव करके दिखानी है कि एक सिमेट्रिक रिलेशन है, नेदर रिफ्लेक्सिव और नॉर ट्रांजिटिव। मींस ना तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और ना ही ट्रांजिटिव है, ओनली क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो ये हमने इसके अंदर शो करके दिखाना है। तो इसके सॉल्यूशंस में देखिए क्या लिखेंगे हम। जब भी हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, देखो सॉल्यूशंस हमारे पास क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, यानी कि आर लेट R be the relation defined as R be the relation, ये थोड़ा ठीक कर लेंगे, डिफाइन को काटेंगे। R be the relation in set 1 2 3 defined as R is equal to say 1 2 and 2, 1 और सेट A, इसको हम A से डिनोट कर देते हैं 1 2 3। ये सेट A है हमारे पास। हमने इसमें सिमेट्रिक सबसे पहले सिमेट्रिक नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव ये प्रूव करके दिखाने हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम शो करके दिखाएंगे। यहां से देखते हैं हम कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जो कंडीशन होती है हमारे पास वो क्या होती है, यानी कि सेम की रिलेशन अगर हम सेम के साथ करते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यहाँ पे अगर 1 की रिलेशन 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 3 की रिलेशन 3 के साथ हमारी रिलेशन के अंदर अगर कंटेन है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, अदरवाइज इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आप ध्यान से देखें। अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से 1 की 2 के साथ है, 2 की 1 के साथ है, बट इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें 1 की 1 के साथ कोई रिलेशन नहीं है, 2 की 2 के साथ रिलेशन नहीं है, 3 की 3 के साथ रिलेशन नहीं है। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। देखिए यहाँ से हम जब इसको लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट A बिलोंग्स टू रिलेशन R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, क्योंकि A क्या है, A में बिलोंग करता है। A की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो यहाँ से 1 यहाँ देखते हैं, देखो 1 A नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं 1, 1 2, 2 no and 3, 3 not belongs to relation R for all 1 2 3 belongs to A। ये हम इसमें एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि ये इसके अंदर कंटेन नहीं है, इसलिए R is not reflexive। तो लिखेंगे इसलिए R is not reflexive relation। तो ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन की, इसको रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करेंगे। उसके बाद हमारे पास सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए हम देखिए सेकंड पॉइंट लिखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि सिमेट्रिक में हमारे पास मानते हैं यहाँ पर लेट A, B बिलोंग्स करता है रिलेशन में फॉर ऑल A B बिलोंग करता है सेट A में, यानी कि A, B रिलेशन में है हमारे पास। तो A और B क्या हो गए हमारे सेट A के अंदर। यहां से अगर हम देखें A, B बिलोंग्स टू R implies B, A belongs to R for all A B belongs to set A implies B, A also belongs to this relation। तो R इज क्या हो गई हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन हो गई है। कैसे, अब आप देखो यहाँ से
यहाँ पर अगर हम देखें एग्जांपल, देखिए यहाँ पे 1,2 बिलोंग करता है रिलेशन आर के अंदर, इंप्लाइज देखिए 2,1 इज आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन 4R 1,2 बिलोंग्स टू ए। देखिए यहाँ से 1 की रिलेशन 2 के साथ है, 2 की रिलेशन 1 के साथ है, राम का भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण का भाई राम, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। तो ये क्या हो गई हमारे पास, सिमेट्रिक रिलेशन हो गई है। तो आर इज ए सिमेट्रिक, आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ पे ये क्या हो गई हमारे पास, सिमेट्रिक रिलेशन है हमारी। तो इस तरह से हम सिमेट्रिक रिलेशन को जो है वो प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इसके अंदर ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है हमारे पास, देखिए नंबर 3 है हमारे पास ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं, देखो यहां पर लिखते हैं लेट a, b और b, c belongs to relation R for all a b c belongs to set A। देखिए यहाँ से जो a और b, a की b के साथ जो रिलेशन है वो R में बिलोंग करती है, b और c भी किस में बिलोंग करते हैं, रिलेशन में बिलोंग करते हैं हमारे पास। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें a, b belongs to relation R for all a b belongs to set A और b, c belongs to R for all b, c belongs to set A। उसके बाद अगर हम देखें a, c not belong to R, not belongs to R for all a, c belongs to A। अब आ जाते हैं हम हमारी रिलेशन के ऊपर। देखिए ध्यान से, ये रिलेशन है 1 की रिलेशन 2 के साथ है, 2 की रिलेशन किसी के साथ नहीं है। ये ध्यान देखिए, अगर ये 1 की रिलेशन 2 के साथ है, 2 की रिलेशन किसके साथ होनी चाहिए थी, 3 के साथ होनी चाहिए। अगर हम 3 के साथ इसकी रिलेशन देते हैं तो 1 की रिलेशन भी 3 के साथ होनी चाहिए थी। यानी कि एग्जांपल अगर हम लिखते हैं कि 1,2 बिलोंग्स करता है हमारे R के अंदर और R 1, 2 बिलोंग्स टू A। उसके बाद देखिए 2,1 बिलोंग करता है इसके अंदर। तो यहाँ पर अगर हम आगे चेक करके देखते हैं 2, यानी कि 2,3 नॉट बिलोंग्स टू R for R 2,3 belongs to A and 1,3 is not belongs to R for R 1,3 belongs to R, sorry A, set A। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए चेक करके स्टूडेंट्स, A, B बिलोंग R है और A भी A में बिलोंग करते हैं, B, C बिलोंग टू रिलेशन R for R B C बिलोंग टू A। AC is not belong to relation। क्यों, कैसे, क्यों लिखा मैंने ये, मैंने यहाँ से देखा, इसके अंदर मैं जब देखता हूँ कि 1 की रिलेशन 2 के साथ है, 2 की रिलेशन 3 के साथ नहीं है, तो इसलिए 1 की रिलेशन दी है, 2 की 3 के साथ रिलेशन नहीं है और ना ही 1 की रिलेशन 3 के साथ रिलेशन नहीं दी है। तो इस कंडीशन को देखते हुए जो भी हमने प्रूव करके देखा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि R is not transitive, transitive relation, R is not ट्रांजिटिव। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है हमारे पास इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, शो कर सकते हैं कि जो इसने बोला था कि नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक है ये। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन अप्लाई कर दी इसके अंदर कि यदि a, a रिलेशन में बिलोंग करता है, a बिलोंग करता है सेट A के अंदर, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि a, is not belong to relations because 1, 1, 2, 2, 3, 3 is not belong to relations, 1, 2, 3 belong करते हैं A के अंदर, तो R is not reflexive, symmetric। A, B belong to relation, A, B belong to relation, B, A also belong to relation। देखिए ध्यान से 1 की 2 के साथ रिलेशन, 2 की 1 के साथ रिलेशन, तो ये बिलोंग करती है रिलेशन में, तो R एक सिमेट्रिक रिलेशन है। उसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर देखिए ध्यान से A, B, B, C belong to relations, A, B belong to A। देखिए A, B belongs to R, A, B belong to set A के अंदर, B, C belong to relation, B और C belong to R, लेकिन A, C is not belong to relations। क्यों, क्योंकि इसमें दी हुई नहीं है हमारे पास। एग्जांपल लेके चलते हैं 1, 2 belong to relation, ये देखिए 1, 2 इसके अंदर है, लेकिन 2, 3 is not belong, 2, 3 नहीं है इसके अंदर, 1, 3 भी नहीं है, तो इसलिए नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें लिख देंगे R is a symmetric but neither reflexive nor transitive relations। लास्ट में लिख देंगे हम लाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए
ये लिखा है show that the relation R in a set A of all books in a library of a college given by R equal to x comma y such that x and y have a same number of pages is a equivalence relation। देखो हमने पढ़ा था इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए हमें इक्विवेलेंस रिलेशन होती क्या है। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होती है यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी, ट्रांजिटिव भी होगी। अगर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव अगर तीनों होंगी तो उस रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ए रिलेशन is reflexive, symmetric and transitive is called equivalence relations। तो आपने क्वेश्चन में उसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, उसको सिमेट्रिक दिखाना है, उसको ट्रांजिटिव दिखाना है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, मींस वो रिफ्लेक्सिव भी होती है, सिमेट्रिक भी होती है, ट्रांजिटिव भी होती है, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं। और इसमें हमने इस क्वेश्चन के अंदर यही पढ़ना है। तो यहाँ पे सेट दिया है हमारे पास, लेट आर बी द रिलेशन इन ए सेट ए। ए क्या है, सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ बुक्स है। सेट ए बी द, लेट आर बी द रिलेशन इन ए सेट ए ऑफ बुक्स डिफाइंड एज, ये लिख देंगे हम r इज इक्वल टू, देखिए x कोमा y सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये गिवन है हमारे पास। तो इसके लिए हमने सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं, रिफ्लेक्सिव कंडीशन देखते हैं बेटा। रिफ्लेक्सिव, देखिए अब रिफ्लेक्सिव में देखिए यहां लिख देते हैं लेट a कोमा b, यानी कि यहां से हम x कोमा x बिलोंग्स टू रिलेशन R फॉर R x बिलोंग्स टू A। हम यहां देखते हैं, अगर हमारे पास अगर मैथमेटिक्स की अगर बुक लेते हैं, सभी एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं उनके अंदर क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, क्योंकि कोई भी बुक्स है उसके अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, क्योंकि इटसेल्फ रिलेशन है ये। इसमें क्या होंगे, x एंड x हैव ए सेम नंबर ऑफ पेजेस, क्योंकि दोनों बुक्स क्या है, सेम है, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। यदि मैथ की एनसीईआरटी बुक्स जितनी भी हम देखेंगे उसमें क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। केमिस्ट्री की अगर कोई बुक ले उसके अंदर देखें कि एक बुक्स है हमारे पास, जो भी उसकी एनसीईआरटी की अगर उठाएं तो उसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस देखेंगे, दूसरी में भी नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे, सेम होंगे, तो वो क्या होंगे हमारे पास, रिफ्लेक्सिव होंगी। तो इस तरह से यही बात इसने बोली है, तो हम यहां लिख देंगे x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सो R इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगी हमारे पास। उसके बाद हमने सिमेट्रिक लिखना है, यहां से देखिए सिमेट्रिक रिलेशंस। यहां पे हम मान लेते हैं लेट x कोमा y बिलोंग्स टू R फॉर R के x y बिलोंग्स टू सेट A के अंदर। अब हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है, अगर हमारे पास x कोमा y बिलोंग करता है रिलेशन में, इंप्लाइज x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, यदि हमारे पास अगर मैं कोई बुक लूं तो उसके अंदर अगर मैं सेम नंबर ऑफ पेजेस देखूं, अगर मेरे पास ये देखिए एक बुक्स है मेरे पास, अगर इस बुक्स के अंदर सपोज दैट ये भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से ये बुक है, इस राइटर की ये बुक है, मान लेते हैं इसके अंदर 200 पेजेस हैं, और इसी टाइप की कोई दूसरी बुक अगर लेते हैं उसमें भी 200 पेजेस है। मैंने क्या किया, पहले इसको ऊपर रखा, उसके नीचे दूसरी को रखा, इस प्रकार से। तो इसमें और इसमें क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, ऊपर वाली में भी और नीचे वाली में भी। अगर मैं इसमें ऐसे कर देता हूं तब भी क्या होगा, अब इसमें और इसमें भी सेम नंबर ऑफ पेजेस रहेंगे, तो नो चेंजेस, बिकॉज अगर x और y में सेम पेज है तो y और x को अगर चेंज कर दें हम, इसके स्थान पे इसको ले आए, इसको स्थान पे इसको ले आए, तो इनमें पेज थोड़ी चेंज होंगे, पेज तो सेम ही रहेंगे। तो इसलिए implies y and x have same number of pages, तो x
y और x में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। इंप्लाइज y, x belongs to relation for all x, y belong to set A। तो hence R is reflexive। तो लिख देंगे R is R is सिमेट्रिक रिलेशन। R क्या होगी हमारे पास? सिमेट्रिक रिलेशन होगी। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या चलेंगे हम? ट्रांजिटिव पे। देखिए ट्रांजिटिव थर्ड कंडीशन जो दी है वो है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशंस। तो ट्रांजिटिव में हम क्या लिखेंगे? देखिए लेट x, y और y, z belongs to relation R for all x, y and z belong to set A। ये मान लिया मैंने क्या किया, दो ऑर्डर पेयर ले लिए कि x और y, y और z। ठीक है, x y भी रिलेशन में बिलोंग करता है, y, z ऑर्डर पेयर भी किस में बिलोंग करता है? रिलेशन R में बिलोंग करता है। और x, y, z किस में बिलोंग करते हैं? सेट A के अंदर बिलोंग करते हैं। अब हमने क्या करना है इसके अंदर? जो कंडीशन दी हुई है हमारे पास, कंडीशन क्या है? x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये देखिए ये कंडीशन है इसकी रिलेशन की, ये लिखा हुआ है, कहते हैं x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसके अनुसार चलते हैं। देखिए x, y belongs to R implies x and y have same number of pages। Similarly y, z belongs to R implies y and z have same number of pages। अब आप ध्यान से देखो, इस बुक x बुक और y बुक दोनों में क्या है? सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो y और z में भी क्या है? सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब x और z में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, उसमें चेंज थोड़ी हुआ है। यदि x और y में सेम पेज है, y और z में सेम पेज है, तो x और z में भी सेम पेजेस होंगे। हम यहाँ लिख सकते हैं x and z also same number of pages। तो implies लिख देंगे x, z belong to relations for all x, z belong to set A। तो hence R is ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये हमारे पास देखिए रिफ्लेक्सिव भी हो गई, सिमेट्रिक भी हो गई और ट्रांजिटिव भी हो गई। तो hence लिख करके hence R is a equivalence relation, ये लिख देंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमारे पास क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस प्रकार से आप जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है उसको इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें क्या दिया हुआ है उस पे पढ़ते हैं। देखो यहां पर लिखा है सो दैट R be the relation in a set A जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 तक दिया हुआ है हमारे पास। उसके बाद गिवन बाय R is equal to say A, B minus B मॉडुलस is even is a equivalence relation। एक तो यही प्रूव करना है जो अभी हमने प्रूव किया है। उसके बाद सो दैट all element of 1 3 5 are related to each other। अब आपने ये बताना है कि जो 1 3 5 का एक सेट है इसके एलिमेंट स्वयं के साथ रिलेटेड है या नहीं है, ये दिखाना है। रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है या नहीं है। इसी प्रकार 2 4 आर आल्सो रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4 के साथ। जो 1 3 5 जो एलिमेंट्स हैं वो कहता है 2 4 एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, ये भी शो करके दिखाइए कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या प्रूव करके दिखाना है? इक्विवेलेंस शो करके दिखाना है इसके अंदर कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये सबसे पहले हम इसमें शो करके दिखाएंगे। देखिए हम यहां पर लिख लेते हैं, देखो लेट R बी द रिलेशन इन ए सेट A। अब यहां पे क्या है? डिफाइंड एज, यहां लिख देंगे डिफाइंड एज R is equal to say A, B such that A minus B modulus is even। ये दिया हुआ है हमारे पास रिलेशंस।
ठीक है, इसको आपने इक्विवेलेंस प्रूव करके दिखाना है। सबसे पहले हम इसमें चलते हैं रिफ्लेक्सिव लेकर के, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन लगाएं, देखिए लेट a, a belongs to relation R for all a belongs to capital A। क्योंकि सेट A जो दिया है मेरे पास वो क्या दिया है 1 2 3 4 एंड 5 ये दिया हुआ है, ठीक है, ये सेट दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से a, a belongs to relation तो implies a minus a modulus, यहाँ से for all a belongs to A। अगर मैं इसको देखूं जीरो मॉडुलस यानी कि जीरो क्या है इवन नंबर, ठीक है, इज इवन यानी कि जीरो, यानी कि जीरो इज इवन। जीरो को हम क्या मान लेंगे एक इवन नंबर मान लेंगे। तो यहां से देखो आप अगर 1, 1 लेकर के चलेंगे बिलोंग्स टू R इंप्लाइज 1 - 1 इज 0, मॉडुलस में लेके चलोगे तो आप 1 - 1 0, 0 इज क्या है इज इवन और 1 बिलोंग्स टू A। तो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बेटा, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए ध्यान से ये कंडीशन है, देखो a - a 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0, 5 - 5 0, सभी जीरो आएंगे और जीरो क्या मान रखा है एक इवन नंबर हमने इसमें लिया हुआ है। तो ये क्या होगी हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी, क्योंकि जितनी भी वैल्यू हमने रखी है सभी में हमारे को इवन नंबर आ रहा है। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है, इसलिए ये क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसके बाद हमारे पास जो सिमेट्रिक रिलेशन है वो इसमें देखते हैं क्या है हमारे पास। देखिए सेकंड पॉइंट, सेकंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक यहां से देखो मान लेंगे यहां पर लेट a, b belongs to relation R for all a b belongs to A, ये ले लिया हमने इसमें। देखिए ध्यान से अगर मैं यहां से लिखता हूं कि a, b belongs to R implies a minus b modulus, a minus b modulus is equal to से लिख देते हैं हम यहाँ पर क्या लिख दें प्लस माइनस सपोज दैट 2m लिख दिया, 2m is even, m belongs to even, ये कोई इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर फॉर आर यानी कि m a b belongs to a के अंदर इज इवन, ये एक इवन नंबर हमें मिलेगा, ठीक है। ये अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं माइनस तो ये बनेगा b माइनस a मॉडुलस, तो ये बन जाएगा मेरे पास b माइनस a मॉडुलस इज आल्सो प्लस माइनस 2m इज इवन नंबर। तो फॉर आर a b बिलोंग्स टू a, तो यहां पर लिखेंगे b a बिलोंग्स टू रिलेशन r फॉर आर a b बिलोंग्स टू a। इस तरह से देखो अगर मैं a में से सब्ट्रैक्ट करूंगा मेरे पास चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए सब क्या बनेगा ये प्लस माइनस आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर आ जाएगा यदि मैं इसको इससे बाहर निकालता हूं तो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ये नहीं लेके चलते सकते क्योंकि मॉडुलस है तो आप इसको हटा सकते हैं क्योंकि प्लस में आ जाएगा 2m लिख दीजिए क्योंकि ये मॉडुलस है, यदि आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा हमारे पास। तो यहाँ से इसमें से माइनस कॉमन लिया तो तब भी क्या आएगा 2m आएगा, दोनों इवन नंबर है तो इसलिए क्या होगी हमारे पास सिमेट्रिक होगी। तो लिख देंगे R इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक। और नंबर थर्ड है हमारे पास ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन देखिए ट्रांजिटिव में क्या लेंगे हम तीन लेंगे, देखिए एक ऑर्डर पेयर a, b का लेंगे, दूसरा b, c बिलोंग्स टू रिलेशंस फॉर ऑल a b c बिलोंग टू a सेट में। ये सभी सेट A के अंदर बिलोंग करते हैं हमारे, ये ध्यान रखिए। अगर आप लिखते हैं a, b बिलोंग्स टू रिलेशन R इंप्लाइज a माइनस b मॉडुलस, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर लिख दिया सपोज दैट ये 2m के इक्वल है फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू सेट A के अंदर। अगर मैं इसका मोड खोलता हूं a माइनस b इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m में कन्वर्ट हो जाएगा, a b बिलोंग्स टू a में बेटा। देखो मैंने इसका मॉडुलस हटा दिया तो ये क्या हो गया प्लस माइनस 2m हो जाएगा, माइनस में भी हो सकता है ये प्लस में भी हो सकता है। तो यहां से दूसरी कंडीशन लगाते हैं b, c बिलोंग्स टू r इंप्लाइज b माइनस c मॉडुलस इज इक्वल टू से 2n फॉर आर a b, c बिलोंग टू सेट A। तो यहां से मैं इसका मॉडुलस हटा देता हूं, देखिए ये आएगा प्लस माइनस 2n फॉर r b, c बिलोंग्स टू A। अब मैंने क्या प्रूव करना है AC। AC को कैसे प्रूव करूंगा मैं, देखिए
a माइनस सी इज इक्वल टू, मैंने ये लिखा a b सब्ट्रैक्ट कर दिया, b को ऐड कर दिया, माइनस सी लिख दिया इसके अंदर। इसमें देखिए, इसमें मैंने क्या किया, b ऐड किया, b सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मैंने क्या करेंगे इसके अंदर, हम करेंगे, देखो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेता हूं मैं ऐसे, ये ब्रैकेट में क्लोज हो गया। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, प्लस माइनस 2m है, और इसकी वैल्यू प्लस माइनस 2n है। तो यदि मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, देखिए यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं इसको, स्पेस कम है यहाँ, देखिए इसको ऊपर वाले को रब कर देते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्योंकि स्पेस कम है नीचे। a माइनस सी जो आएगा मेरे पास, a माइनस सी प्लस माइनस 2 कॉमन ले लिया मैंने, m प्लस n, ठीक है। फॉर ऑल, यहाँ पे फॉर ऑल a और c बिलोंग करते हैं a में, mn पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, a माइनस सी क्या हो गया, इवन हो गया। तो यानी कि a माइनस सी जो है मॉडुलस अगर हम लेके चले तो ये 2, m प्लस n हो जाएगा। तो यानी कि implies a, c belongs to R, for all a, c belong to a, तो R is ट्रांजिटिव। तो लिख देंगे R is a ट्रांजिटिव रिलेशन, यहां पर लिख देंगे R is a ट्रांजिटिव रिलेशन, ये R क्या होगी, ट्रांजिटिव रिलेशन होगी, हेंस R is a इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए दोबारा से एक बात फिर समझिए बेटा जी, मान लेते हैं a, b, b, c रिलेशन में बिलोंग करते हैं। तो हमने लिखा है a, b बिलोंग टू रिलेशन a माइनस b मॉडुलस है, तो इसको 2m के इक्वल मान लिया मैंने। जैसे ही मैं इसका मॉडुलस हटाऊंगा तो प्लस माइनस 2m हो जाएगा। b, c बिलोंग टू रिलेशंस दी हुई है, b माइनस c मॉडुलस 2n के इक्वल है, तो b माइनस c इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने a माइनस c लिया, तो मैंने b ऐड कर दिया, b इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये a माइनस b बन गया, ये b माइनस c बन गया, ये प्लस माइनस 2m हो गया, ये प्लस माइनस 2n हो गया। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो m प्लस n मॉडुलस ले लिया, 2m प्लस n हो जाएगा। तो a c बिलोंग रिलेशन, तो a r इज ए ट्रांजिटिव, तो हेंस r इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारी r क्या हो जाएगी, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगी। हमारा यहाँ तक का जो क्वेश्चन है, यहाँ तक का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, देखिए यहाँ तक का, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, सो दैट, आगे देखिए इसमें लिख देंगे R इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें सेकंड पार्ट जो करते हैं वो इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये पढ़ लेते हैं। देखिए ये लिखा है कि देखो, सो दैट ऑल एलिमेंट ऑफ 1 3, सेकंड पार्ट जो है हमारे पास, ये सेकंड है, ऑल एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है ना। और देखिए एलिमेंट्स जो है हमारे पास सेट ए के, सेट मान लेते हैं ये कोई सेट है हमारे पास b इज इक्वल टू 1 3 5 सेट है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है, ईच अदर। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अनुसार इसके अनुसार चलता हूँ, देखिए इसके अनुसार जब मैं चला, देखिए हमारे पास रिलेशन ये दी हुई है a, b सच दैट a माइनस b मोड इज इवन नंबर, ठीक है। अगर यहाँ से देखो 1 की 3 के साथ रिलेशन करके देखिए, 1 माइनस 3 क्या आएगा, 2 आएगा बेटा। देखो यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ a माइनस b इक्वल टू, देखिए यहाँ से इज इवन आना चाहिए मेरे पास, यानी कि a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू से 3 सॉरी 1 माइनस 3 इज माइनस 2, तो माइनस 2 आ गया, तो मोड करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ a की वैल्यू 3 रखता हूँ, b की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो 3 माइनस 1 इज तो क्या होगा, इवन नंबर आ गया ना ये भी। इसी प्रकार से अगर 1,5 अगर लिखता हूं मैं, यहां से 1 माइनस 5 क्या आ गया, -4, 5,1 लिखता हूं तो 5 माइनस 1 क्या आ गया, 4। दिस इज इवन नंबर, ये भी इवन नंबर है। तो इसी प्रकार से ये भी 5, देखो यहां से अगर 3 5 लेते हैं तो क्या बचता है, 2 बचते हैं, 5 2 लेते हैं तब भी 2 बचते हैं। तो ये क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ये शो करके दिखाना है। क्लियर होगी बात, ध्यान से देखिए। मैंने क्या लिया, a की वैल्यू 1 ले ली, b की वैल्यू 3, यहां लिख के देखा इवन नंबर मिला। फिर 3 1 के साथ रिलेशन देखी तो b इवन नंबर, 1 5 की रिलेशन देखी तो इवन नंबर, 5 1 की रिलेशन शो करके देखी तो मैंने तब भी इवन नंबर। तो ये क्या है, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। तो यहां से देखेंगे, देखिए 1 3 3 1 1 5 5 1 and 3 5 5 3 are related
टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास सेट जो दिया है, हमारे पास कौन सा है, एलिमेंट्स जो दे रखे हैं उसके अंदर जो दिए हैं, देखो ध्यान से 2 4 दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके जो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बी के 1 3 5 इज रिलेटेड टू ईच अदर, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी आर रिलेटेड टू ईच अदर। सिमिलरली सेट सी जो है वो 2 4 है। अब यहाँ पर आप देखो, मैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलता हूँ a माइनस बी, यानी a की वैल्यू 2 4 माइनस 2 आ गया, अगर मैं 4 2 रखता हूँ तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये भी क्या हो गया, आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो गए। लिख देंगे द एलिमेंट ऑफ सेट सी, यानी कि 2 4 आर 2 की 4 के साथ रिलेशन, 4 2 रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ ये रिलेटेड हैं। ये पार्ट नंबर हमारा सेकंड हो गया यहां तक, ठीक है। ये सेकंड समझ आ गया। सो दैट कहते हैं कि ये एलिमेंट और इसके एलिमेंट आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ये रिलेटेड तभी देखने हैं इस कंडीशन के अनुसार, ठीक है बेटा। अगर आप इस कंडीशन के अनुसार देखते हो तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, ऐसे नहीं देखना इसको। ध्यान रखिएगा, इसमें आप ये वैल्यू रख के देखो, अगर इवन नंबर आते हैं तो वो रिलेटेड है, अगर इवन नंबर नहीं आते तो दीज आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। सिमिलरली इसमें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या रखें, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4 के साथ। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ से हमने ये देखना है कि ये इसके साथ रिलेटेड है, जो b के एलिमेंट है वो c के एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। देखो a माइनस बी मॉडुलस ये कंडीशन है मेरे पास, तो इंप्लाइज अगर मैं 1 माइनस 2 रखता हूं तो क्या मिलता है, मुझे 1 मिलता है माइनस का मॉडुलस में। अगर मैं 2 माइनस 1 रखता हूं तब भी मुझे 1 मिलता है। नॉट इवन आ गया, नॉट इवन, तो ये इवन नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार 3 रखते हैं, अगर 3 के साथ रिलेशन देखनी है, 3 माइनस 2 इज आल्सो 1, 2 माइनस 3 लिखेंगे तब भी 1 आएगा। अगर 5 के साथ रिलेशन देखोगे आप 2 की, 2 5 ये क्या आ गया मेरे पास माइनस 3, और 5 2 लेंगे तो क्या आएगा प्लस 3। सिमिलरली 4 के साथ लेके देखो, 4 1 लेोगे तो 3 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, देखो ये इवन नंबर नहीं मिल रहे हमें, तो इसलिए जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, एलिमेंट ऑफ द सेट ए, यहां पर लिख देंगे हम हेंस। देखो अगला पॉइंट जो है थर्ड, एलिमेंट ऑफ सेट 1 3 5 आर नॉट रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट 2 4 के साथ, बट डिफरेंस ऑफ एलिमेंट 1 3 5 एंड एलिमेंट ऑफ 2 4 इज नॉट गेटिंग इवन नंबर, नॉट गेटिंग इवन। तो ये आपने इसमें लिखना है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करके जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये आप आशा है कि ये समझ आ गया होगा आपको। ये आपने देखा है कि यह एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है, ये हमने आपको करके दिखा दिया वहां पे कि उनसे डिफरेंस अगर लेते हैं तो हमारे पास ओड नंबर आता है, लेकिन कंडीशन में क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये था हमारे पास 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो 9th क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन के अंदर